Assalamu alaikum. I welcome all the students to my free online classes for particularly for the purpose of to develop a kind of interest towards the profession of teaching. Okay, now it is a kind of social service in view of the COVID-19 pandemic situation, and it is a free online guidance to guide and help the future generations of teachers. Teachers are known as national builders. कौम के मेमार बोलते शायद उर्दू में ना, कौम के तामीर करने वाले. Anyway, it is a kind of what you call to give good education to all. Particularly मैं क्या जहन में रख के क्लासेस चला रहा हूँ मेरे कि आप लोगों को पहले टिम्बरीज क्या है मालूम होना, पहली बात. दूसरी बात, टिम्बरीज के टीचर्स कैसे रहते हैं वो भी मालूम होना आपको. हम जब मैं टिम्बरीज का टीचर हूँ तो आपको इतना तो एहसास होना कि टिम्बरीज में वाकई अच्छे टीचर्स है और तकरीबन ऐसे टीचर्स है वो जो साइकोलॉजिस्ट है. कौन बोले एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट बोल के, कोई बोल सकते हैं? किसका कौल है, किसका डायलॉग है? एवरी टीचर मस्ट बी ए साइकोलॉजिस्ट, एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट बोल के किसने कहा था? या लिख दो तुम स्क्रीन पे, ठीक है ना? कौन बोले थे जी, कोई बता सकता है? पेस्टोलॉजी, ठीक है ना, पेस्टोलॉजी बोले थे. एक मार्क मिल गया आपको पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में या जनरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर एक पॉइंट सीख लिया. आप क्या सीख लिए? एस्ट्रोलॉजी का डायलॉग सीख लिए. एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट. जब हम डीएससी टीआरटी की तैयारी करते हैं तो वहां पर पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन पढ़ते हैं, पीआईई में बहुत सारी चीजें आते. तो कल किसी ने डाउट पूछा मेरे को, क्या बोल के सर ये क्या था क्वेश्चन, डाउट ऑफ पीआईई. क्वेश्चन क्या था वो? यूनिपोलर ना, क्या था वो? कोई पूछने वाले है कोई इसमें? यूनिपोलर क्या है और चश्मोद्दीन यूनिपोलर, बाइपोलर और क्या है सब उसके बाद? ट्राइपोलर. कोई बोल सकते हैं क्या है ये? बाइपोलर, यूनिपोलर, ट्राइपोलर. तालीम के अमल है सर ये तीन. हाँ, तो क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली क्या है बोले तो जब हम पीआईई पढ़ना शुरू करते हैं उसमें फर्स्ट यूनिट क्या आता बोल तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन आता. इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, इसमें व्हाट इज एजुकेशन जब हम पढ़ते तो उसमें डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन देखते. डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन. बहुत लोग मुंह नहीं धोए, शायद नींद आ रही, आंखा बंद कर रहे हैं, यार तो जमा ही ले रहे या मुंह पे हाथ फेर रहे हैं. थोड़ा सा क्या करो बोले तो मुंह धो लो, या नहीं तो फिर क्या कर सकते, पानी फेर लो मुंह पे थोड़ा सा, या पानी पी लो, या नहीं तो फिर क्या कर सकते, बेहतर रहता थोड़ा पानी मार ले क्या मुंह पे, या दस्ती कच्ची करके रख लो, या मुंह में लौंग रख लो. वैसे भी अब नींद हो गई चाहिए, रात में बहुत सारी नींद हो गई, तो जागना बहुत जरूरी है, सुनना भी बहुत जरूरी है. आप अटेंटिव फोकस करके कंसंट्रेट के साथ सुने तो अच्छा याद आता. जल्दी जाके वॉश बेसिन के पास जाके थोड़ा मुंह पे पानी मार लेके आओ, हो सका तो साबुन से मुंह धो लो, सुस्ती पूरी चली जाती है आपकी. मेरा एडवाइस है, जल्दी 1 सेकंड के अंदर मुंह धो लेके आ जाना. ओके, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन में क्या होता? डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन में क्या देखते हैं? बहुत सारे डेफिनेशंस देखते हैं एजुकेशन में. तो वहां पर सबसे पहला टॉपिक क्या आता बोले तो ये बोलो, यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर क्या है बोलो, या एजुकेशन प्रोसेस है सर, प्रोसेस. जी सर बोलिए. चल भी कंटिन्यू बोलिए सर, कुछ फायदा होता है अभी इससे? तक एक ही जवाब आ रही काम क्या है? या. सो बेसिकली एजुकेशन मीन्स, ठीक है ना, एजुकेशन मीन्स bringing changes in behavior or leading life towards light from dark. बहुत सारे इसके माने, बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं एजुकेशन के. एक अच्छा एक बेसिकल डेफिनेशन क्या था? ब्रिंगिंग चेंजेस इन बिहेवियर, यानी इंसान की जिंदगी में क्या लेके आना है? इंसान की जिंदगी में उसके किरदार में तब्दीली से. किरदार में तब्दीली. हाँ, किरदार में मुस्तकिल तब्दीली को, किरदार में तजुर्बे की बुनियाद पे
तदरीस की बुनियाद पे मुस्तकिल तब्दीली को क्या बोल रहे हैं हम? इक्तिसाब बोल रहे हैं, लर्निंग बोल रहे हैं। Learning. Relatively permanent change based on some Permanent experience behavior. or due to some teaching or training is known as learning. तो एजुकेशन और लर्निंग क्या है? दो चीजें हम बोले तो तकरीबन एक सिक्के के दो रुखा है। लर्निंग के लिए एजुकेशन होना और एजुकेशन भी होना इंसान की जिंदगी में। तो ये दो चीजें क्या करती है बोले तो आपको चेंज इन बिहेवियर लेके आती है, ठीक है ना। अब रहा यहाँ पर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव 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 बोले तो एक आप इट इज ए बिलीफ, ठीक है ना। इट इज ए बिलीफ ऑन एजुकेशन, मे बी इट इज योर बिलीफ ऑन एजुकेशन, योर व्यू ऑन एजुकेशन। समझ रहे हैं? आपको क्या रहता टीआरडी डीएससी में पीआई पढ़ना रहता पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में। पर्सपेक्टिव के माने क्या नहीं कर रहे हैं बोले तो आपका आपकी सोच क्या है, आपके ख्याल क्या है, किसके मुताल्लिक? एजुकेशन एजुकेशन से मुताल्लिक। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे डेफिनेशंस देते हैं, बहुत सारे लोग कब से, अब से नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने से 600 साल कबल यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी तो फिर 1000 साल पहले से अरस्तु, सुकरात और अफलातून के जमाने से हम कई डेफिनेशंस देख रहे हैं। ये जरा बर्तनों की आवाज आ रही चूल्हे के पास, थोड़ा सा म्यूट कर लो ना, भूल गए शायद म्यूट करना। आज लोग पकाते पकाते भी शायद क्लास सुन रहे मेरी। देखो थोड़ा सा लिहाज करो या। तो यहाँ पर क्या हो रहा, हम क्या देखते हैं बोले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके कारण तो फिर पर्सपेक्टिव्स हर एक का अलग अलग था। तो किसी ने कहा एजुकेशन क्या है, कहते हैं यूनिक एजुकेशन इज ए यूनिपोलर प्रोसेस। बोला किसी ने, क्या बोला? एजुकेशन इज ए यूनिपोलर प्रोसेस। Unipolar process. यूनिपोलर प्रोसेस बोलो तो सिंगल एंटिटी। वो सिंगल एंटिटी Teacher. कौन है? कौन है? Teacher. टीचर है। टीचर प्लेस ए वाइटल रोल। यहाँ पर टीचर का बहुत अहम किरदार होता, ठीक है ना। जब टीचर का जब अहम किरदार है, देर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ Learners. स्टूडेंट, ठीक है ना। देर इज नो एक्टिव पेशन, देर इज नो रिलेशन विद द लर्नर्स व्यूज एंड नीड्स। यहाँ पर क्या करते बच्चे के, उसको देखा नहीं जाता। किसको देखा नहीं जाता? उसकी नफ्सियात पे गौर नहीं किया जाता, उसकी जरूरियात पे गौर नहीं किया जाता, समझ रहे हैं? और उसका कोई यहाँ पर क्या होता, पार्टिसिपेशन नहीं रहता। पार्टिसिपेशन में तो क्या बोलते उर्दू में? उसका कोई रोल काम अंजाम नहीं रहता, अफ़्आल अंजाम नहीं रहता। किरदार। उसका कोई हिस्सा क्या बोलेंगे पार्टिसिपेशन उर्दू में? अफ़्आल बोलो अंजाम उर्दू नहीं में। रहता। शिराकत. हाँ शिराकत. हाँ, उसकी कोई शिराकतदारी नहीं होती वहां पर। तो बच्चे की शिराकतदारी नहीं है, वो इश्तिराक नहीं है, तो तालीम कोई माने रखती? वो नहीं रखती, समझ रहे? तो यहाँ पर क्या हुआ बोले तो थोड़े लोग क्या बोले बोले तो टीचर इज इम्पोर्टेंट बोले। क्या बोले? टीचर इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग एल्स इज नो इम्पोर्टेंट बोल के बोले, ठीक है ना। तो बात बहुत, अब आप मानते इस बात को, खाली टीचर इज इम्पोर्टेंट है, बच्चा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बोलो कोई मानते हैं बात को? नहीं मानते. नहीं नहीं सर, मानते। नहीं। लिहाजा उस जमाने में भी लोग क्या करे बोले तो नो, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। एजुकेशन इज नॉट ए यूनिपोलर प्रोसेस, इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है ना। बाइपोलर. हाँ, कौन प्रपोज करे उसको? प्रपोज्ड बाय जॉन एडम्स। जॉन डे। John Adams. हर बात में जॉन डे नहीं लेगा ना। John Adams. जॉन एडम्स बोले। क्या बोले ना? बाइपोलर प्रोसेस बोले। तो यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर बाइपोलर प्रोसेस में टीचर And student. टीचर के साथ स्टूडेंट दोनों, बोथ आर इम्पोर्टेंट, Important. both are involved, Important. both are active, ठीक है ना। both are interactive, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बात। एंड
इंपॉर्टेंटली स्टार मार के लिखना है पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखते हैं बोले तो बोथ आर डिपेंडेंट, एक दूसरे पे क्या है ये लोग, मुनस्सिर है, Dependent. एक मुनस्सिर दूसरे रहते पे मुनस्सिर है, एक दूसरे पे, यानी इनकी जरूरत उनको है, उनकी जरूरत इनको है। अब जमील सर को आपकी जरूरत है नहीं है, है। अरे बिल्कुल, क्योंकि छोटा बच्चा बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ है। बहुत सख्त जरूरत है। अरे आप लोगों की जरूरत मेरे को क्या है, सख्त जरूरत क्यों है? अच्छा आप लोगों को मेरी जरूरत है, हाँ सर, सब है सर। ठीक है सर। जरूरत है। जी। बहुत ज्यादा सर। क्या किस लिहाज से जरूरत है? आप लोगों को फिलहाल गाइडेंस की जरूरत है, एग्जाम 31 के को लिए। है, 31 को एग्जाम है सीटेट का, इसलिए जरूरत है क्या? हाँ मैं सर अरे टीचिंग करने के लिए कितने दूंगी सर। कितने मतलब परस्त है आप लोग, तोबा तोबा तोबा, ऐसा तो मैं क्लास छोड़ के चले आता हूँ। गाइड की जरूरत। नहीं वैसा नहीं है जी। पेडागॉजी के हिसाब से टीचिंग क्या है बोल दो, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव सेशन, इंटरैक्शन बिटवीन टू पर्सन्स। टू पर्सन कौन है इसमें? एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट है, बगैर स्टूडेंट के क्लास मुश्किल है, बगैर उस्ताद के भी क्लास मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अकेला Yes, टीचर sir. क्या करेगा, जाके दीवारों में पढ़ेगा? नहीं। खाली बच्चे जाके खाली बोर्ड को घूर के पढ़ेंगे क्या? सब लोग एकलव्य तो नहीं नहीं होते ना, सब लोग एकलव्य तो नहीं होते ना मूर्ति को देख के सीखने के लिए। अब आप लोग एकलव्य तो नहीं है। हाँ, तो इस नहीं। लिहाज से यहाँ पर क्या बोलते हो, टीचर स्टूडेंट बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बोल सकते। सेंटेंस को और पूरा करना तो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, because teaching is an interaction between two people। समझ गया ना किसा? हाँ, Yes, टू sir. पीपल ना बोलेंगे हम, टू पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना, टू पर्सन। आप लोग सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी सीख ले रहे हैं मेरे से। अच्छा थोड़ा बहुत सुन के आदत है आप लोगों को? हाँ सर। थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मेरी क्लास का फायदा क्या है, तो लिख रहा हूँ इंग्लिश में, बोल रहा हूँ उर्दू में। तुम अभी क्या आ जाती इंग्लिश आपको एक महीने के अंदर पूरी इंशाल्लाह सर। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में नौकरियां मिल जाती है आपको, जल्द से जल्द क्लास खुलते हैं फरवरी से आधे लोगों पर टीचिंग पर रहते हैं फरवरी फर्स्ट। इंशाल्लाह। या तो ये था बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस में क्या है बोलता, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। बोथ, यहाँ ये सेंटेंस और कंप्लीट करेंगे, बोथ आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ education, in the process of education, in the process of, ठीक है ना, teaching and learning। कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब रही बात दूसरी बात, ये कौन की चाय पी लेते क्लास सुन रहे मेरे, पिला रहे भी नहीं मेरे को, जान दो। तो अब ट्राइपोलर प्रपोज्ड बाय ट्राइपोलर, अब तो ये क्या बोले, नहीं ये गलत है बोले। क्या बोले थोड़े दिन के बाद, क्या बोले, पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में, कब की बात है ये, जॉन डुई का वक्त है ये, ठीक है ना। जब बोला क्या बोले अमेरिका में, तो नहीं बाइपोलर प्रोसेस नहीं है ये, खाली टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व है तो नहीं चलता। और एक तीसरी चीज भी होना बोले, क्या थी वो तीसरी चीज? समाज। माहौल माहौल सर। जॉन डुई बोले बात को, क्या बोले जॉन डुई, नहीं भाई टीचर स्टूडेंट के साथ साथ और एक अहम चीज है बोल के बोले। तो वहां क्या प्रोसेस में जनरली क्या सोचते लोग बोले तो टीचर, ठीक है ना, स्टूडेंट टीचर करिकुलम। ठीक है ना, और स्टूडेंट। तो इस तरह तीन चीज अहम है बोल के बोले। तो बात वक्त क्या क्या समाज है सर, इसमें टेक्स्ट बुक्स नहीं सर, करिकुलम समाज है सर, आपकी किताब में समाज है, एनवायरनमेंट है सर। हाँ सर सर। डीएड में समाज है सर। समाज। माहौल भी है सब, बीएड में करिकुलम था। अरे तब सही को सही, समाज सही है, था सर। ठीक है, समाज सही है, करिकुलम सही है, माहौल सही है, एनवायरनमेंट सही है, टेक्स्ट बुक सही है, क्या सही है जल्दी बोलो मेरे को। माहौल सही है सर। समाज सर। समाज सर। शकील क्या बोलते हैं शकील?
सर माहौल माहौल ही किताब में है सर, माहौल को है कि नहीं किताब के जरिए बतला रहे। ये लोग हैं, देखो कैसा परेशान हो रहे हैं। देखो आप लोग जितना टेक्स्ट बुक सर, किताब में, टेक्स्ट बुक। हाँ, जितना एनवायरमेंट देखो से आप जितना देखो आपके बुकों में जो लिखा समाज, समाज का मतलब ही क्या है जी? समाज की समाज की पूरी झलक, समाज का रुझान, समाज से उसमें आ जा मुताबिक रही। पूरे टेक्स्ट असबाब बुक्स में आपको रहता टेक्स्ट बुक में जी। दिए जाते हैं। इसीलिए जी दोनों क्या बोले, झांडू क्या बोले, स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी बोले। स्कूल क्या कहते, छोटी सोसाइटी है कहते। समझ रहे हैं बात को? तो टेक्स्ट बुक में रहता है क्या? हाँ व्हाट डू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम का माने क्या है बोलो? करिकुलम बोलो ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर स्कूल। स्कूल के पूरे एक्सपीरियंसेस टेक्स्ट बुक में रहते हैं, करिकुलम में रहते हैं। करिकुलम का एक छोटा हिस्सा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सिलेबस रहता, सिलेबस में तकरीबन पूरी सोसाइटी की बातें रहते हैं ना, दूसरी बातें तो ना रहते ना। फैमिली क्या है, हाँ सर साइंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोशल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, रिलेशंस क्या है, नहीं। तो ऐसा माना जाता, टीचर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट बोल के बोलते। तो एक्चुअली इसको बाज लोग क्या बोलते बोलते टीचर बोलते। टीचर नंबर वन टीचर बोलते हैं, ठीक है ना, नंबर वन टीचर। नंबर टू क्या बोलते बोले तो, नंबर टू क्या बोलते बोले तो एजुकेशन बोलते, ठीक है ना, एजुकेशन बोलते। फिर बाज लोग क्या बोलते बोले तो ये सिलेबस भी बोलते, या नहीं तो बाज वक्त क्या बोलते बोलते करिकुलम। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाज वक्त करिकुलम भी बोलते, करिकुलम, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक्स में दिया आपके एक्चुअली टीचर एजुकेशन करिकुलम बोल के। बाज वक्त क्या बोलता मालूम, बोलो, और एक बाज वक्त क्या बोलता, टीचर बोलता। नंबर टू में क्या बोलता, स्टूडेंट बोलता। नंबर थ्री में क्या बोलता, बोलो क्यों बोलते, सोसाइटी बताता, ठीक है ना। बाद वक्त क्या बोलता, टीचर बोलता, ठीक है ना। फिर टेक्स्ट बुक्स बोलता, ठीक है ना। नंबर थ्री क्या लिखता, लर्नर। देखो ये क्या रहता मालूम, जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ता ना, बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं आपको। नहीं साहब टेक्स्ट बुक में यही है बोले तो, अब वो टेक्स्ट बुक लिखने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है बोले तो सोसाइटी है, उन्हें सोसाइटी बोल रहा। मेरा ख्याल क्या है, मैं क्या लिखा रहा हूँ आपको, टेक्स्ट बुक्स लिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। समझ रहे हैं बात को? किसी हाँ ने कहा सर करिकुलम बोला तो उसका पर्सपेक्टिव है, किसी ने बोला सोसाइटी, वो उसका पर्सपेक्टिव है। हर एक का अलग अलग क्या होता, पर्सपेक्टिव होता, नजरिया होता। इसको बोलते हैं हम पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। आज आप क्या सीख लिए बोलते हो, आज की पहली क्लास में डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है। फिर आप ऐसा अगर देखें तो हमारे पास और एक एजुकेशन है, बताओ आपको और एक क्लासिफिकेशन बताओ जी का, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन क्या क्या है बोल सकते हैं कोई? एक है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है नॉन फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल नॉट फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बोल देता हूँ क्योंकि ये सेशन खत्म होने वाला है 7 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड सेशन में आपको मैं वो अप्रोच मेथड स्किल टेक्निक्स की क्लास कंटिन्यू करके खत्म कर देता हूँ। फॉर्मल का मतलब क्या है जी? फॉर्मल एजुकेशन में क्या रहता है बोलते हो, ये प्री अप्रूव्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर आप मकासद होते हैं आप तालीम में, ठीक है ना। मेथड्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, एक टाइम होता है, उसका टाइम टेबल होता बाज़ाब्ता, ठीक है ना। नॉर्मल और यहाँ पर रेगुलर क्या रहते स्कूल बोलते कंप्लीट टीचर्स होते हैं, इसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता, इन्वॉल्वमेंट होता। और आपको क्या करते बोलते हो, कोर्स होने के बाद क्या देते, सर्टिफिकेट देते, इसको फॉर्मल सर्टिफिकेट एजुकेशन, सनद देते आपको, सनद एक वक्त होने के बाद, इसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते, ठीक है। तो फिर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता बोले तो, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव्स होते, ऑब्जेक्टिव्स भी होते, बट नो स्टूडेंट्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहता बच्चे। तो बच्चे कैसा सीखते हैं, डिस्टेंस लर्निंग होती है, डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है ना। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम रहता है, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, यानी तो ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूल से 10th, ओपन स्कूल से इंटर कर लेते बच्चे। यहाँ पर क्या रहता है, तो फुल टाइम नहीं रहता, लिमिटेड टाइम के लिए रहता बच्चा। यहाँ पर स्टूडेंट कैसा रहता, स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट होता। यहाँ पर लिमिटेड टाइम इन्वॉल्वमेंट होता उनका, यानी संडे बुलाते हैं उनको, या नहीं तो फिर हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, या नहीं तो साल में महीने में एक बार बुलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या करते बोले तो, कोर्स कंप्लीट होने का क्या देते हो बच्चे को, उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी देते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन
व्हाट डू मीन बाय इनफॉर्मल एजुकेशन? ये एकदम अचानक ऑब्जर्वेशन से सीखते सर हम। अचानक सीख लेते, कहीं रोड पे जा रहे हैं कुछ देख लिए सीख लिए। यहाँ पर क्या होता बोले तो यहाँ पर स्कूल की जरूरत नहीं रहती, डिस्टेंस एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर क्या सीखता हूँ बोले तो फैमिली फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, सोसाइटी एनवायरनमेंट का क्या होता बोले तो इंटरेक्शन होता है। क्या होता? इंटरेक्शन से, एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। यहाँ पर उन्हें कई कई सारी चीजें क्या करता बोले तो सीख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल टीचर कौन है उसके? रियल टीचर्स आर सोसाइटी एंड फैमिली। यहाँ पर रियल टीचर्स जरूरी है बच्चा स्कूल को जाना बोल के। तो यहाँ पर नो सर्टिफिकेट्स, नो सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट नो एग्जाम्स, नो पास। ये एक दर्जाबंदी है एजुकेशन। तो इससे पहले कौन सा दर्जाबंदी देखे अपन? यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर देखे। तो ये एक तरीका है एजुकेशन को डिफाइन करने का। तो इस तरह से क्या है बोले तो बहुत सा अब हमारे पास इग्नो है, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ओयू है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या है बोलते डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। कब काम में आता आपको ये? जनरल नॉलेज है एजुकेशन का, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन नंबर 1 क्या देखते हैं जी? उपनिषद। उपनिषद का डेफिनेशन देखना पड़ता है। उपनिषद क्या बोलते हैं बोले तो सेल्फ रियलाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, यानी गुनाहों से पनाह मांगना, या नहीं तो फिर अपने आप को क्या बोलते हैं इबरत हासिल करना ही सही तालीम है, उपनिषद। उसके बाद शंकराचार्य का एक डेफिनेशन है। शंकराचार्य का बोलते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज मीन्स एजुकेशन बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल के जो आखिरी स्टेज रहता, किस कौन से थ्योरी में देखते हैं हम? अब्राहम मास्लो में देखते हैं। अब्राहम मास्लो का आखिरी क्या आता है जी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होता बोलता आदमी? उसका आखिरी स्टेज है, उसकी आखिरी जरूरत है इंसान की। कब होता बोलते? जैसे मिसाल के तौर पे सचिन तेंदुलकर है, एपीजे कलाम है, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनका कौन से स्टेज में रहते हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं मशहूर, विराट कोहली है, या नहीं तो एमएस धोनी है, या कोई साइंटिस्ट है, भारत रत्न, नोबेल अवार्ड लिए, सो दे आर इन द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको मालूम होगा कि वो लोग क्या है, उनके पास कितनी पोटेंशियलिटी, कितनी उनके पास ताकत थी, वो लोग क्या कर सकते थे, ठीक है ना। अब फिलहाल आपकी जरूरत क्या है बोले तो प्रोटेक्शन हो सकती है। सेकंड स्टेज में है आप लोग अब्राहम मास्लो के मुताबिक। बेसिक जरूरियात हमारे क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़े जिनसी या न तो फिर नफसी जरूरियात, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, उसके लिए हम शादी करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है, हमारी जरूरतें हैं जिंदगी में। अब्राहम मास्लो का एक मखरूत देखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या देखते हैं हम? टीटू कृष्णमूर्ति का एक डेफिनेशन देखते हैं। टीटू कृष्णमूर्ति का एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। जिंदगी में जो मसले हमको सामने पेश आते हैं, उससे मुताल्लिक हम लड़ना ही, उससे मुताल्लिक हम उसका मसले का हल निकालना ही एजुकेशन है। उसके बाद सर्वेपल्ली राधाकृष्ण का देखते, सर्वेपल्ली राधाकृष्ण का एक डेफिनेशन है। उसके बाद महात्मा गांधी का एक डेफिनेशन है। महात्मा गांधी का एक डेफिनेशन है एजुकेशन से मुताल्लिक। महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं बोलते, इंसान के अंदर जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल जो ताकतें होते हैं वही एजुकेशन है, बल्कि उन्होंने बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्वामी विवेकानंदा का देखते हैं। उसके बाद हम स्वामी दयानंदा का डेफिनेशन है। मैं समझता हूँ आप लोगों को डीएड बीडी क्लास याद आ रहे होंगे फिलोसफी के पर्सपेक्टिव। अरविंदो का एक डेफिनेशन है। इस तरह से बहुत सारे डेफिनेशन। ये पूरे इंडियन फिलोसोफर्स थे। ये क्या थे? इंडियन फिलोसोफर्स थे। ऊपर जो फॉरेन फिलोसोफर्स भी होते हैं हमारे पास। कौन कौन है कि फॉरेन फिलोसोफर्स? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं हम? सोक्रात का नाम लेते हैं। सोक्रात कुछ बोले। उसके उनकी शागिर्द का नाम क्या है? सोक्रात के शागिर्द का नाम अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल के शागिर्द का नाम क्या है? प्लेटो है। प्लेटो के शागिर्द, सॉरी, सोक्रात के शागिर्द प्लेटो है, प्लेटो, और प्लेटो के शागिर्द अरस्तु, ठीक है ना। इनका डेफिनेशन देखते हैं। इनका डेफिनेशन के हम क्या करते हैं? फ्रोबेल का डेफिनेशन देखते। फ्रोबेल का डेफिनेशन के हम क्या करते हैं? पेस्टोलॉजी का डेफिनेशन। अभी तो पेस्टोलॉजी कहाँ की है, कौन सी कंट्री के पेस्टोलॉजी को बता सकते हैं? स्विट्जरलैंड के है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के। पेस्टोलॉजी का डेफिनेशन आता है। उसके बाद रूसो का डेफिनेशन था। कौन है जी रूसो? फादर ऑफ द नेचुरलिज्म। कहाँ के है रूसो? फ्रांस के है रूसो। रूसो के बारे में पढ़ना तो कोई सी किताब पढ़ना, 9th क्लास की सोशल में है, ठीक है ना।
और कोमिनस का एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जांडू का एक डेफिनेशन है। जांडू क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जांडू का डेफिनेशन क्या है? लर्निंग education means not for learning, not for living, not for preparing for life, but education means